स्वर्ग, नरक और मुक्ति, हम जीवन भर इन्हीं के चक्कर में घूमते रहते हैं। कुछ पाने की लालसा में, कुछ खोने के डर में। पर सोचो जरा, अगर कोई आकर कहे कि ये सब केवल कल्पनाएं हैं, न कोई स्वर्ग है न नरक, नहीं मुक्ति कोई अनुभव है, तो क्या तुम उसे झूठ कहोगे? तो सुनो, अष्टावकर अब यही बोलते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, जिसने योग की दृष्टि प्राप्त कर ली है, उसके लिए न स्वर्ग होता है न नरक, न उसे जीवन मुक्ति की चाह होती है, न ही वह किसी उपलब्धि को लेकर चलता है। अब कहने को कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी वस्तु शेष नहीं रहती। एक बार कल्पना करो एक ऐसे युवक की, जिसे बचपन से ही यह सिखाया गया था कि स्वर्ग अच्छे कर्मों का फल है और नरक बुरे कर्मों की सजा। उसने हर दिन ईश्वर के नाम पर नियम निभाए, दान दिए, व्रत किए, तपस्या की, पर उसकी आत्मा में एक सवाल हमेशा कुलबुलाता रहा, और वह सवाल था कि क्या मैं डर से भक्ति कर रहा हूं या प्रेम से? वर्षों बाद उसने एक आत्मज्ञानी को देखा, जिसकी आंखों में न कोई डर था न कोई लालसा। उसने पूछा, महाराज, क्या स्वर्ग वाकई है? ज्ञानी मुस्कुराया और बोला, स्वर्ग या नरक बाहर नहीं है, ये तो मन की कल्पनाएं हैं, जो ज्ञान की अग्नि में जलकर राख हो जाती हैं। तो फिर मुक्ति? उस युवक ने पूछा। मुक्ति तो तब होती है जब पाने या खोने की दौड़ ही खत्म हो जाती है। जब तुम वही हो जो शाश्वत है, तो कौन बंधन, कौन मोक्ष? इस श्लोक में अष्टावकर जी यही तो कह रहे हैं। जिसने योग की दृष्टि पा ली, उसके लिए अब कुछ शेष नहीं, न प्रसन्न शेष बचता है, न लक्ष्य, न कोई रास्ता। वो बस मौन है, शुद्ध उपस्थिति है। जो दिख रहा है वो केवल लीला है, वो न भागता है न ठहरता है। उसकी दृष्टि में अब न कोई स्वर्ग बचा है न नरक बचा है, न कोई पुरस्कार है, न किसी प्रकार का कोई दंड है। वो सब देखता है और फिर जाने देता है, उनसे चिपकता नहीं। भारतीय मनीषियों ने इस अध्यात्म पर जितना चिंतन, मनन और खोज की है, उतनी कोई धर्म नहीं कर सका है। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म स्वर्ग नरक के आगे की बात नहीं कह सके, और मुक्ति की तो कोई उनकी कल्पना भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर को भी व्यक्ति मान लिया है, और ऐसी भीतर में एक आस्था जगा ली है कि ईश्वर तो आकाश में कहीं बैठा है, जहां से उसने 7 दिन में इस सृष्टि का निर्माण कर डाला, और वहीं बैठा बैठा वह ईश्वर इस सृष्टि का संचालन भी कर रहा है। वह दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है, स्वर्ग और नरक में भी अपनी इच्छा से भेज देता है। वह दयालु भी है, क्षमा करने वाला भी है। अष्टावकर जी कहते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्म है। स्वर्ग, नरक, जीवन मुक्ति सभी भ्रम है, जो अज्ञान के कारण, अहंकार और वासना के कारण प्रतीत होते हैं। अंत सभी मिथ्या है। स्वर्ग और नरक भी वासना ही है। जब वासना और अहंकार समाप्त हो जाते हैं, तो केवल आत्मा ही शेष रहती है, और वही सत्य है। अन्य इसके अलावा जो कुछ भी है, सब भ्रांतियां हैं। वासना और अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्म ही है। बीच की स्थिति
स्वर्ग, नरक आदि वासना का ही फैलाव मात्र है। यह कोई उपलब्धि नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्म है। शब्द शायद ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से आपको भटका दे, लेकिन इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको वह बात कही जा रही है जिन बातों को आप लेकर अपने जीवन में प्रतिक्रियाएं करते हैं। उन बातों के ही थ्रू आप दुनिया को, संसार को देखते हैं। अगर वो शब्द आपके मन की छाप न बने तो आप जो भी देखोगे वह प्रकृति दिखेगा, वह सत्य दिखेगा और आप उसमें भिन्नता नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्दों का सहारा लेकर उस भिन्नता को तोड़ना है जो भिन्नताएं हमारे मन ने शब्दों के माध्यम से बना ली हैं। इन्हीं को तोड़ने का नाम अध्यात्म है। तो क्या तुम अब भी स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो या नरक से बचने की तैयारी में हो, या अब समय आ गया है उस अंतिम दृष्टि को अपनाने का जहां सब कुछ खोकर ही सब कुछ पा लिया जाता है, जहां कहने को कुछ नहीं रहता, सिर्फ मौन बचता है, सिर्फ योग की दृष्टि शेष रहती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।